जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको गन्ना की हर वो चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप 1 एकड़ में गन्ना की उपज आराम से 100 टन तक ले जाएं। आप हो सकता है 40 टन 30 टन में ही रुक जाते हो, तो ये वीडियो को अंत तक आप देख लें, अपनी रणनीतियों को बदलें। मैं गन्ना किसान नहीं हूँ, लेकिन यह पूरी जानकारी मेरा अनुभव और महाराष्ट्र के श्री सतीश नुरेट जी हैं, जो मेरे परम मित्र हैं। एक दूसरे से हम लोग बातों की साझेदारी करते हैं। उन्होंने जो टिप्स बताया और मेरा जो अनुभव है, मैं उन सबों को आपको दिखाने जाऊंगा। किसान साथियों, मैं अभी तुरंत जस्ट कुंभ मेला से आया और अयोध्या भी गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि अधिकांश किसानों की जो गन्ने होते हैं वो ये उंगली के बराबर होता है। इस तरह देखें, बस इस तरह का। जितने भी ट्रैक्टरों पर गन्ना लोड था, शायद ही इस तरह का भी नहीं हो, इससे भी पतला पतला। उत्पादन अगर आप मोटा गन्ना नहीं कर पा रहे हैं, इसके भारीपन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कहाँ से आपको पैसा मिलेगा। जो है इसमें मिठास, चीनी की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तो क्या क्या रणनीतियाँ अपनाएं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक गन्ना जो ये है, इस गन्ने को अगर आप 8 फीट तोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 600-700 ग्राम भी होगा। वहीं पर जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा अपना रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित है। ये देखें, 1 एकड़ में अगर आपका इस माफिक अगर गन्ना बन जाए, तो सिर्फ आप देख ले कांटा को, 2 किलो 625 ग्राम एक गन्ने की वजन है। इसकी मोटाई देख ले, ये इस तरह मोटाई अगर आपका हो जाए तो आप 100 टन, क्या मैं तो कहूँगा 125 टन से ऊपर होगी। एक गन्ने की वजन 2.5 किलो, कोई 3 किलो भी मेरा हुआ है। तो कैसे लीजिएगा इतना मोटा, और क्या रणनीतियां अपनाएं, हर चीज़ों को बताऊंगा। धैर्यपूर्वक रहेगा। इसकी जो मिठास है किसान साथियों, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही मुझे पसंद है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। आप जब भी इसकी रोपाई करें तो रोपाई करते समय कुछ सावधानियां शुरू से ही करिएगा तो अच्छा होगा। एकदम स्पष्ट बात बता दूं, दुनिया की कोई भी ऐसी खाद नहीं है जो इस एक पौधे को एक बार दे देने के बाद 10 माह तक पोषण दे। आप वही गड़बड़ी करते हैं, एक बार बोरी का बोरी घुसा दिए मैंने केमिकल फर्टिलाइजर, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अगर आपको 40 टन उपज लेना है तो 4 स्प्रे आप देते होंगे, और अगर आपको 100 टन लेना है तो मैं कहूँगा 10 स्प्रे देना होगा। अगर आप 60 टन ले रहे हैं तो 6 स्प्रे देना होगा। हर महीना 1 से 2 स्प्रे आपको लेना होगा। कुछ रणनीतियों को बदलना होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करता हूं। बेसल डोज में मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब भी आपको बेहतर उपज लेना है तो गोबर की खाद चाहिए। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद आप इसमें दे दें, और पोटास जब तक भरपूर मात्रा में नहीं रहेगा, इसका वजन भी नहीं बढ़ेगा और मिठास भी नहीं बढ़ेगा। तो पोटास के लिए आप जो है, सबसे पहले डीएपी 1 एकड़ में 120 किलो लें। जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसे 100 किलो लें, और एसएसपी 200 किलो दीजिए, 4 बोरी। और आपका सल्फर 6 किलो दीजिएगा। रिजेंट अल्ट्रा जीआर जो आती है दानेदार फिप्रोनिल दाना, इसको देना आपको 6 से 7 किलो। तभी आप तना छेदक को रोक पाइएगा। जैविक करिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन केमिकल वालों पर फोकस है, जो इन्हें बेचना है, बेहतर करना है, सिर्फ देख ले। तो ये बेसल को दे करके आप लगाते समय एक बात स्पष्ट ये करिएगा कि आपका जो लाइन से लाइन 4 फीट और पौधा से पौधा 3 फुट ही रखिएगा। लाइन बनाते समय ये बात जरूर करिएगा कि आपको हेलीकॉप्टर डोज देना है तब इतना मोटा होगा, और फसल घुट्टी चलाना है तब इतना मोटा होगा, तब भारीपन बढ़ेगा। तो वो लाइन बनाते समय सावधानी रखिएगा कि आपका जो है पौधे से सट के पानी गुजरे। पूरा खेत में पानी गुजारने की ज़रूरत नहीं। बीच का जो स्पेस है वो हल्का सूखा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, खरपतवार कम उगेंगे। बीच का जो स्पेस है वहाँ पर आप घास मारने की दवाई ना चलाएं, पावर टिलर से गुड़ाई कर दीजिएगा शुरुआत में 1-2 बार, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और घास मारने की दवा दी है तो उत्पादन कम होगा ही। किसान साथियों,
जब आप मिट्टी चढ़ाते समय एक बात ज़रूर गौर करिए कि मिट्टी जब आप इसमें चढ़ा रहे हो पहली मिट्टी, तो फिर आप कुछ उसमें जो है खाद दीजिए। और नहीं दे रहे हैं हेलीकॉप्टर डोज दीजिएगा तो कम खर्चे में हो जाएगा। हेलीकॉप्टर डोज आप एक बार गुड़ाई करने के बाद 1-2 दिन बाद उसमें जो है वही गुड़ लीजिए 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 5 किलो लीजिए इसमें, और 3 दिन सड़ा करके DAP, MOP, SSP, बोरॉन और सल्फर को जो है आप पानी के साथ अलग अलग डब्बे में सड़ा करके इसको पानी के साथ चला दें। यह काम आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर करना है। अभी तो जब बेसल डोज दी है तो 1 महीना मत दीजिए, अगला महीना से सब शुरू करिएगा कि महीने में जब भी पानी लगाना हो 15 दिन पर एक बार आपका हेलीकॉप्टर डोज, एक बार सरसों खली, 1 एकड़ में 20 किलो सरसों खली, 5 किलो चूना और 1 किलो सेंधा नमक दे करके चला दीजिए। ये काम आपको हर महीने देना ही होगा। DAP ज़्यादा नहीं लगेगा, बेसल नहीं भी दीजिएगा तब भी फसल अच्छा हो जाएगा। किसान साथियों, इसकी अगर मैं रोग बीमारियों की अगर बात करूं तो सबसे जो प्रॉब्लम है ये रतुआ, रस्ट, ये फट जाएगा अंदर से और लाल हो जाएगा। तो इस फंगस को रोकने के लिए आपको बस एक बात मैं बता दूं कि आप इसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का स्प्रे लीजिए, नहीं फटेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। बाकी आलतू फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें, बेहतरीन हो जाएगा। अगर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो हारू नाम से मिलता है वो आपके पास नहीं है तो आप नेटिवो लीजिए, 1 टंकी में 10 ग्राम, और उसमें मिलाइए सल्फर पाउडर 20 ग्राम 15 लीटर की टंकी में, और स्प्रे दीजिए। आपका जो है ये रतुआ से आपका बच जाएगा। जड़ गलन अगर आपका जड़ों में शिकायत आता है तो वहाँ पर जो है आप ब्लू कॉपर, रेडोमिल गोल्ड और बैक्टीसाइड, ये तीनों का एक आध बार ड्रेंचिंग कर दीजिएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। किसान साथियों, इसका जो मुख्य समस्या है वो है तना छेदक। जब शुरुआत में पौधे रहता है तो ये स्टेम बोरर आपके गन्ने को सुखा देता है। तो इसके लिए आप 6 किलो अगर रीजेंट GR दे के रखे हैं और बेसल में नीम खल्ली 100 kg, तो वो आपका कम से कम हानि पहुंचा पाएगा। ऊपर से आप स्प्रे जब भी लेना हो तना छेदक के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आपका इमामेक्टिन बेंजोएट 15 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 20 ml और जो है नीम तेल 30 ml दे करके स्प्रे करिए। तना छेदक पर 100% कंट्रोल मिलेगा। आप सिमोडिस भी ले सकते हैं, 10 से 12 ml सिमोडिस दीजिए 1 टंकी में, और नहीं तो 1 ml दीजिए, 15 ml सिमोडिस और 10 ग्राम एसिटा, दोनों को मिला करके दीजिए। धाकड़ नियंत्रण रहेगा। एम्पली को भी आप मार सकते हैं, कोराजन भी ठीक है लेकिन बहुत अधिक डुप्लीकेट आता है, आप उस पर ध्यान ना दें। आप इस तरीके से आप तना छेदक को रोक सकते हैं। किसान साथियों, आपको बार बार एक ही बात कहूँगा कि इसमें कुछ परिचर्याएं, 10 महीने की फसल है तो कुछ काम हर महीने आपको करना होगा। हर महीने स्प्रे लीजिए। शुरुआत में इसके पत्तों को अगर आप चौड़ा कर ले रहे हैं इस माफिक, तो पत्तों को चौड़ा करने के लिए आपको पहला स्प्रे लीजिए 19-19 लगभग लीजिए, उसमें आपका 40 ग्राम और 20 ml बायोविटा, 30 ml बायोविटा और 15 ग्राम ह्यूमिक एसिड देकर के स्प्रे दीजिए। शुरुआत में 19-19 देंगे तभी ये पत्ते चौड़े होंगे। इसके बाद बढ़िएगा 2 स्प्रे इसका लिए, 2 स्प्रे लीजिए 052-34 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड का। जब फसल आपका 3-4 फीट हो जाए, मोटाने लगे, तो आप 0050 लीजिए, आपका वही 100 ग्राम प्रति टंकी, और उसमें डॉक्टर किशन चंद्रा का इन्हेंसर मिलाइए 35 ml, और सल्फर थोड़ा सा उसमें मिला दीजिए 30 ग्राम के आसपास, और इसको स्प्रे देते रहें। न रोग न बीमारी, प्लस आपका वजन भी बढ़ेगा, पौधे भी चकाचक चलेंगे। तो इस तरीके से आपको हर महीने कुछ न कुछ स्प्रे लेना होगा। आप बोलेगा कि ये 8 फीट 9 फीट हो जाए तो स्प्रे कैसे लेंगे? तो जो उद्यमी किसान है वो पावर स्प्रेयर से स्प्रे लेते हैं। आजकल तो ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप ड्रोन अगर आपके इलाके में मिलता है तो भाड़े पर ले सकते हैं, लेकिन हर महीने स्प्रे दीजिए और हेलीकॉप्टर डोज चलाइए, बेहतरीन होगा। किसान साथियों, एक बात बता दूं, ये जो सूखे पत्तों की इस तरीके से आप जब निराई करेंगे, इन सूखे पत्तों को बीच में ही बिछा दें ताकि आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे, खरपतवार कम उगेंगे और मॉइस्चर नीचे बना रहेगा। और जो है एक दो बात और यहाँ पर इसकी परिचर्या में बोल दूँ,
ये सूखे पत्तों की निराई बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आपके प्लॉट पर दीमक आता है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा। आपका हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करिएगा। जितना अधिक आप इसमें जैव उर्वरक दीजिएगा और पोटाश दीजिएगा उतना बेहतर होगा। खेड़ी लगाते समय भी आपको जो बीज मिल जाए आप उसका इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि बीज के चक्कर में मारा मारा फिर रहे हैं। रिंग पिट विधि से भी कोई जरूरी नहीं। सतीश रेड्डी जी का कहना था कि ड्रिप पर लगाइए, लेकिन अगर आपके पास एकड़ों एकड़ कर रहे हैं, ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पानी के साथ आपका हेलीकॉप्टर डोज और फसल घुट्टी जाना चाहिए। आपका बीच बीच में एक आध बार जीवामृत चला दीजिए। कैसे नहीं गन्ना अच्छा होगा। लेकिन आप एक बार डीएपी यूरिया दे के रोप दिए, बाकी खेत की ओर झांकने भी नहीं जाना। 1-2 स्प्रे ले लिए तो ले लिए। ऐसा नहीं 10 महीने में 10 स्प्रे, 10 बार आपका जो है बोले तो माने 5 बार हेलीकॉप्टर डोज, 5 बार फसल घुट्टी। अगर इससे 1.5 गुना गन्ना अगले साल आपका ना हुआ तो आप बोलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।